सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी तो मंजिल आसमां तक है, रास्ते हमें खुद बनाना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 68 तक किया था। आज की क्लास में 69 से आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एक व्यक्ति अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। तो देखो, इस पर आधारित एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपके लिए लिखा है। एक दो प्रश्न जो बनेंगे वो मैं पहले प्रश्न के माध्यम से ही समझा दूंगा। चलो ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। तो संख्या का रेशियो हमें दिया है ना, तो लिख दो संख्या पहले अनुपात बाद। पहले 9 था, घट के हो गया है 8। अब कहता है वेतन में क्या परिवर्तन कर रहा है। वेतन, प्रत्येक आदमी का जो वेतन है, पहले मिलता था प्रत्येक को 14 रुपया, बाद में ये बढ़कर हो गया है 15 रुपया। क्लियर है क्या? अब कहोगे बिल आएगा कैसे सर? तो कहोगे संख्या गुना प्रत्येक का वेतन, टोटल बिल हो जाएगा क्या? तो कहोगे संख्या है 9 और प्रत्येक आदमी को 14 रुपया मिलता है, तो टोटल बिल क्या होगा? 9 गुना 14, ये टोटल बिल आ जाएगा पहले वाला। बाद वाला टोटल बिल चाहिए, कहोगे बाद वाली संख्या और बाद में प्रत्येक आदमी को जितना जितना मिलता है उसका गुना कर देंगे तो बाद वाला टोटल बिल आएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या गुना अगर हम लोग वेतन कर लेते हैं तो क्या आता है? बिल का रेशियो आ जाएगा, बिल आ जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? नहीं है। अब मुझे बताना कि ये कंप्लीट जो है बिल है, ये कंप्लीट भी बिल है, ये पहले वाला बिल, ये बाद वाला बिल है। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, इस दोनों में जो चीज़ें कॉमन होगी उसे तो हम लोग काट सकते हैं ना। रेशियो में जो चीज़ें कॉमन होती है उसे काट दी जाती है। तो 2 से इसको काटोगे तो आएगा 7, 2 से इसको काटोगे तो आएगा 4, और 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, काट दो, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5। अब आप क्या करोगे? इस दोनों का गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 7 या 21। अब बहुत बच्चा सोचेगा सर मैं गुना करके काटता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लंबा गुना करना पड़ जाता है, इसलिए मैंने पहले काट लिया फिर गुना कर लिया। ध्यान दो, अब ये कितना आ जाएगा? 20। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से क्या सब प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। वैसे हम लोगों ने पहले प्रश्न का आंसर ले आया। अब देखो यहां से, अब यहां से प्रश्न क्या सब बनेगा मैं वो आपको समझाता हूं। आगे तो प्रश्न लिखा भी हुआ है, चलो ध्यान दो। आपको पहले वाला टोटल बिल दे देगा तो आपसे पूछेगा कि दोनों बिल का डिफरेंस क्या है। तब आपसे क्या पूछेगा? दोनों बिल का डिफरेंस क्या है। पहले वाला बिल देगा तब डिफरेंस पूछेगा, या फिर बाद वाला बिल पूछेगा। या फिर प्रश्न में कल को यह भी दे सकता है कि बाद वाला बिल दे देगा तो आपसे क्या पूछेगा? बाद वाला बिल अगर देगा तो डिफरेंस पूछेगा और पहले वाला बिल पूछेगा। तो आओ अब क्वेश्चन देखते हैं, जो पूछेगा उसके अनुसार हम लोग जवाब देंगे। आपको कुछ भी पूछेगा तो यहां तक तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आगे प्रश्न का स्टेप बढ़ाओगे। चलो ध्यान देते हैं। यदि प्रारंभिक बिल 1890 रुपया था, कहता है प्रारंभिक बिल मतलब 21 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है। यदि प्रारंभिक बिल 1890 रुपया था तो उक्त 2 परिवर्तन के बाद कुल वेतन बिल की राशि में अंतर क्या होगा? मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान देना, हम लोग दूसरा प्रश्न बना रहे हैं। तो कहोगे 21 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 21 यूनिट का वैल्यू 1890 दिया है। आपसे पूछा है कि डिफरेंस क्या होगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 1 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। क्या निकाल दोगे? कहोगे 21 इसमें भाग दे देते हैं सर, कितना आ जाएगा? 90। ये हम लोगों का आंसर आ गया दूसरे प्रश्न का। चलो, अब बहुत बच्चा सोचेगा सर ऐसा नहीं करके मैं डायरेक्ट ये भी तो कर सकता था। 1890 जिसका मान दिया है उससे भाग देंगे। ये मान किसका है? 21 का, तो 21 से भाग दे दोगे और जिसका मान निकालना होगा उससे गुना करोगे। डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस से गुना कर दोगे। क्लियर है? यानी कि
पहले में पहले वाले से भाग देंगे, अंतर पूछेगा तो अंतर का गुना करेंगे, बाद वाला पूछेगा तो बाद वाले का गुना करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, ऐसे भी कर सकते थे लेकिन मैंने आपको एक एक नियम से समझाया। ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यदि बाद की कुल मजदूरी 4200 रुपया हो तो पूर्व की कुल मजदूरी क्या होगी? अब बाद वाला दिया है, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू दे रखा है आपको। 20 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है कितना? तो 20 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 4200 रुपया। ये दोनों दो प्रश्न है, इस दोनों प्रश्न के डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों प्रश्न का अलग अलग डाटा है। चलो, अब यहां से हमें निकालना है 21 यूनिट। कहता है कि पहले वाला बिल क्या होगा, मतलब 21 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, ये इसका कितना गुना, इसका कितना गुना ये है, तो कहोगे 1 अनुपात का मान हम लोग निकाल लेते हैं। सर 1 अनुपात का मान कैसे निकालेंगे? तो कहोगे 20 से इसमें भाग देते हैं, तो 0 से 0 तो कट गया। अब आप कहोगे भाग दिया तो आ जाएगा 21, 21 पर 1 0, यानी कि अगर ये 210 गुना है तो ये भी इसका 210 गुना, तो 21 गुना 21 कितना हो जाएगा? 441। 441 पर सिंगल जीरो, ये हम लोगों का क्या आ जाएगा? तीसरे प्रश्न का आंसर। और ये किसका था? दूसरे प्रश्न का आंसर। ये क्या था? पहले प्रश्न का आंसर। मैंने आपको यहां से क्या समझा दिया कि अगर ये सवाल का आंसर देना हो या फिर ये सवाल का आंसर देना हो तो आपको सबसे पहले इस पहले सवाल को सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है? बिल पूछ रहा है। तो जब तक बिल का रेशियो नहीं आएगा तो बिल का बंटवारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब बहुत बच्चे के दिमाग में आएगा, सर कल को अगर मुझे अंतर दे देता तब प्रश्न क्या पूछता? तो अगर आपको अंतर दे देगा, मान लो कि अंतर 90 रुपया आपको दे रखा है, तो जब अंतर दे देगा तब आपसे पूछेगा क्या? तब पूछेगा पहला वाला टोटल बिल और बाद वाला टोटल बिल पूछेगा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70। यदि किसी आयत की लंबाई में 6-7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई 5-4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी? कहता है क्षेत्रफल किस अनुपात में कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई कर दोगे तो क्षेत्रफल आएगा। तो पहले वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बाद वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर पहले वाले क्षेत्रफल से बाद वाला क्षेत्रफल कम होगा तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। पहले वाले क्षेत्रफल से बाद वाला क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो कल को आपको प्रश्न अब कैसा भी पूछेगा आप उत्तर दे दोगे। कल को प्रश्न ऐसा भी तो पूछ सकता था कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। अब तो आपको पता करना होगा कि उसके क्षेत्रफल में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो मैंने आपको अब सिखा दिया कि अगर पहले वाला क्षेत्रफल से बाद वाला क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वृद्धि, अब पहले वाले क्षेत्रफल से बाद वाला क्षेत्रफल कम होगा तो क्या हो जाएगी? कमी। चलो ध्यान देते हैं क्षेत्रफल आता कैसे? लंबाई गुना चौड़ाई करने से क्षेत्रफल आता है। तो चलो पहले अनुपात बाद, लंबाई का रेशियो पहले हम लोग लिखते हैं। लंबाई का रेशियो क्या दिया है? कहता है पहले 6 था, बाद में क्या हो गया है? 7 हो गया है। चौड़ाई पहले 5 थी, बाद में क्या हो गई है? 4। अब एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जानते हो कि लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। चलो निकाल देते हैं। यहां पे करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई तो पहले वाला क्षेत्रफल आएगा, यहां पर करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई बाद वाला क्षेत्रफल आएगा। चलो अब ध्यान देते हैं, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ये पहले वाला क्षेत्रफल है, ये बाद वाला क्षेत्रफल है। तो कहोगे इस दोनों में जो भी चीजें कॉमन होगी उसे हम लोग काट देते हैं। देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 3 बार में। क्लियर है क्या? अब इस दोनों का गुना कर दोगे तो 15 अनुपात 14। किसी को दिक्कत है क्या? ये हम लोगों का आंसर आ गया है। अब कहोगे क्षेत्रफल में अभी क्या हो रहा है सर? पहले वाले क्षेत्रफल से बाद वाला क्षेत्रफल कम हो रहा है, यानी क्षेत्रफल में कमी हो रही है। अगर यहां पर 16 आ गया होता, अभी आया नहीं है, आ गया होता, तो कहोगे 15 अनुपात यदि 16 लिखा होता तो क्षेत्रफल में क्या हो रही होती? वृद्धि हो रही होती। बात समझ में आ गई है क्या? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 71।
किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि होगी। कहता है प्रथम श्रेणी से कितना धनराशि एकत्रित किया गया है ये आपको बताना है। चलो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको 2 रेशियो दिया हुआ है, पहले दोनों रेशियो लिखो, आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा आपको करना क्या है। ध्यान दो, कहता है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, 2 प्रकार की सीटें हैं जिनके किराए का अनुपात यानी इनका रेट दिया है, किराया इनके किराए का अनुपात आपको दिया है। किराए का रेशियो क्या दिया है, तो 4:1 दिया है। अब इनकी संख्या का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात क्या दिया है, 1:40। अब ध्यान देना, यह कहता है किराया गुना संख्या कर दोगे तो टोटल अमाउंट आएगा। फर्स्ट क्लास से इकट्ठा किया गया टोटल अमाउंट और सेकेंड क्लास से इकट्ठा किया गया टोटल अमाउंट। तो अब यहां पे लिखता हूं कुल, ये क्या आ जाएगा, कुल किराया, ये क्या आएगा, कुल किराया आएगा। तो कहोगे इस दोनों का यदि हम लोग गुना करते हैं तो फर्स्ट क्लास का कुल किराया होगा और इस दोनों का गुना करते हैं तो सेकेंड क्लास का कुल किराया होगा। फिर से समझना एक बार, देखो कहता है 4 रुपया टिकट का दाम है, एक आदमी खरीदने वाला है तो कितना होगा, तो 4 गुना 1 रुपया टोटल बिल आएगा। चलो इधर देख लो, अब कहता है यहां पर 1 रुपया किराया है, खरीदने वाला 40 है, अब बिल कितना आएगा, 1 गुना 40 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस दोनों में जो चीजें कॉमन है वो तो मैंने आपको पहले से ही सिखा रखा है कि उसे काट दो। चलो काट देते हैं, 4 से ये कटेगा कितना बार में, 10 बार में, 10 टाइम में कट जाएगा। अब इसका गुना करोगे ये 1:10 आएगा। तो अब कहोगे सर कुल किराया, तो टोटल किराया कितना आएगा, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का योग कितना होगा, 11 यूनिट होगा क्या। 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपको, 11 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 11,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 1,000। आपसे पूछा किसका वैल्यू है, फर्स्ट क्लास का किराया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, आंसर आ जाएगा 1,000। किन्हीं को दिक्कत है, कल को अगर सेकेंड क्लास का पूछेगा तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 10 गुना 1,000 यानी 10,000। क्लियर है, किसी को दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो फिर से रिपीट करके एक बार देख लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 72, 170 रुपये को 55 पुरुष और महिलाओं में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9:8 है तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताओ। पुरुषों और महिलाओं की संख्या निकालनी है तो हमें सबसे पहले संख्या वाला रेशियो लाना पड़ेगा। वो रेशियो आएगा कैसे, चलो ध्यान देते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसे लिखो। पहले कुल अमाउंट का रेशियो हम लोगों को दे रखा है। कुल अमाउंट का रेशियो, टोटल मेन कितना कमाता है और टोटल ओमेन कितना कमाती है, इसका रेशियो हमें दिया है 9:8। क्लियर है। चलो अब प्रत्येक का इनकम क्या है, इसका रेशियो हमें पता है 3:4। अगर अब हम लोगों को संख्या निकालनी है तो संख्या आएगा कैसे, समझना। यदि आप 50 रुपये लेकर मार्केट जाते हो और 5 रुपया वाला पेन खरीदते हो, यानी प्रत्येक का जो रेट है वो 5-5 रुपया है, तो मैं पूछूंगा उसकी संख्या क्या होगी, तो कहोगे सर 5 से भाग दे देंगे, यानी रेट से भाग देंगे। तो रेट से, टोटल अमाउंट में रेट से भाग देंगे तो आएगा संख्या। ये क्या है, रेट, तो आएगा क्या, संख्या। अगर टोटल अमाउंट में संख्या से भाग देंगे तब आएगा क्या, रेट,
तब क्या आ जाएगा, रेट आएगा, आर आएगा, आर मतलब 5 आएगा। क्लियर, 10 से भाग दिया, क्या आ गया, 5 आ गया। बात समझ में आ गई है। यानी टोटल अमाउंट में रेट से, यानी प्रत्येक आदमी की भागीदारी से, प्रत्येक आदमी के हिस्से से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। तो हमें संख्या का रेशियो ही तो पूछ रहा है, तो संख्या का रेशियो निकालना है, कुल में प्रत्येक के हिस्से से भाग दे देंगे, आ जाएगा क्या चीज, संख्या। चलो संख्या, ध्यान देना, सवाल हो रहा है खत्म। इससे इसमें भाग दिया तो कितना आएगा, 3, इससे इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। दिक्कत है क्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 मिला दोगे आ जाएगा 5। 5 अनुपात की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 अनुपात की वैल्यू दिया है 55। 5 अनुपात 55 के बराबर है। 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 11 यूनिट के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। 5 अनुपात 55 के बराबर है। 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 11 का। कैसे, 5 से भाग दिया 55 में। चलो यहां देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 तिया 33, 11 दूना 22। देखो अभी तो हमें संख्या पूछा है, एग्जाम में यह भी सवाल पूछ सकता था संख्या का रेशियो क्या होगा, तब हमें ना तो इस 55 का यूज होता, ना इस 70 का यूज होता। क्लियर, जब संख्या पूछ देगा तब इस संख्यात्मक डाटा का यूज करेंगे, और वो संख्यात्मक डाटा था कितना, संख्या में 55 था, तो यहां पर हम लोग 55 रखेंगे। किसका, 3 और 2 मिलकर होता है 5। 5 यूनिट की वैल्यू 55 है, 1 की वैल्यू 11 निकाला, 3 की वैल्यू 33 और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 22। लेकिन आप अब सोच रहे होगे कि गुरुजी 170 क्या करने के लिए दिया है, 170 का यूज कब होगा सर, तो 170 का यूज तब होगा जब हमसे पूछता कि मेन टोटल कितना कमाता है और ओमेन टोटल कितना कमाती है, तब हम लोग किसका यूज कर रहे होते, 170 का यूज कर रहे होते। 9 8 17, 9 8 कितना, 17, 17 यूनिट की वैल्यू कितना है, 170। आपसे पूछेगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो कह दोगे 10। अब इसका वैल्यू पूछेगा, टोटल ये कितना कमाता है, 90, और ये टोटल कितना कमाता है, तो 80। क्लियर है। तब आपके दिमाग में फिर से एक सवाल पैदा होगा कि गुरुजी इस दोनों डाटा का यूज कब होगा, जब आपको प्रत्येक की भागीदारी पूछेगा ना, तब दोनों डाटा का यूज होगा। क्यों यूज होगा दोनों डाटा का, अब वो समझो। देखो सबसे पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद टोटल कितना कितना कमाता है वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये 90 रुपया भी कमाता है और ये 80 रुपया कमाता है, हमने निकाल लिया है, और इसकी संख्या निकाल दिया है, तो संख्या निकाल दिया, और ये क्या निकाल दिया, टोटल अमाउंट निकाल दिया है। तो मैं पूछूं कि प्रत्येक मेन कितना कमाता है, तब आप कहोगे गुरुजी 90 में 33 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, अरे आएगा क्या, 90 टोटल में अगर संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा आएगा, टोटल में अगर संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा आएगा। किसी को दिक्कत है क्या, लेकिन यह सारा प्रश्न अभी नहीं पूछ रहा था, मैंने इसी प्रश्न में आपको समझाने का प्रयास किया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें जो फालतू की चीजें हैं उसे मैं हटा देता हूं। चलो ध्यान दो, आपका सवाल इतना सा ही था, आप इसे सॉल्व करो, मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो मैं कोशिश करता हूं कि एक भी पॉइंट आपसे ना बचे। ऑफलाइन में जो भी सवाल बच्चे हमसे पूछते हैं, मैं वो टोटल सवाल यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है क्वेश्चन को समझाने में मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगता हो, लेकिन मैं हर वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे। चलो ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 73, 430 रुपये को 45 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में बांटा गया है। सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12:15:16 है। एक पुरुष, महिला और बच्चों को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है, तो प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि बताओ। अब देखो इस प्रश्न में दोनों डाटा यूज होगा। कैसे यूज होगा, आओ देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसे लिखो। पिछले प्रश्न में ये चीज मैंने आपको समझाई थी, चलो इस प्रश्न में आपको प्रूफ हो जाएगा, ध्यान देना। सबसे पहले दिया है कुल अमाउंट का रेशियो हमें दे रखा है कि टोटल मेन कितना कमाता है, टोटल ओमेन कितना कमाती है, और टोटल बच्चा कितना कमाता है। क्लियर है क्या, ध्यान दो। 12:15:16, दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया प्रत्येक
प्रत्येक के इनकम का रेशियो दिया है, प्रत्येक के इनकम का रेशियो दिया है, कितना है 6 रेशियो, प्रत्येक मेन का है, प्रत्येक ओमेन का कितना है 5, और प्रत्येक बच्चे के इनकम का रेशियो क्या है 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहां तक प्रश्न लिखने के बाद आपको थोड़ा सा सोचना है कि गुरुजी इस सब का सम तो हमें मालूम है, इस सब का सम हमें मालूम है 430, लेकिन इस सब का सम 430 नहीं है, क्योंकि ये एक मेन, एक ओमेन और एक बच्चे का सम है, और एक मेन, एक ओमेन, एक बच्चे का सम ये नहीं है। ये जो है ये टोटल मेन, टोटल ओमेन और टोटल बच्चा मिलकर कितना कमाता है वो हमें दिया हुआ है। तो आप यहां से आप इसका योग इसके योग के बराबर करोगे तो टोटल मेन का रुपया कितना हुआ, टोटल ओमेन का रुपया कितना हुआ और टोटल बच्चे का रुपया कितना हुआ, ये निकाल सकते हो। अब एक डाटा और तब दिया है 45, कहोगे तो ये 45 क्या है सर? तो 45 से हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में तब एक चीज आया होगा, क्या आया होगा? तो आप सोचे होगे कि सर टोटल अमाउंट मेन का निकाल लेंगे और मेन की अगर टोटल संख्या निकालेंगे तो टोटल अमाउंट में अगर संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक की भागीदारी आएगी, प्रत्येक का हिस्सा आएगा। सिखाया था ना कि संख्या से अगर टोटल अमाउंट में भाग दे दोगे तो रेट आता है। बात आ गई समझ में? तो अब देखो, तो कहोगे तब तो हमें सर संख्या निकालनी पड़ेगी, तो संख्या आएगा कैसे? कहोगे टोटल में रेट से भाग देते हैं तो संख्या आता है। संख्या, संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 5 तिया 15, 4 चौका 16, 4। दिक्कत है यहां तक? अब चलो, तो ये देखो, अब ये टोटल अमाउंट कितना है अनुपात में? 6 5 11 2 13, 13 का 3, 1 2 3 और 1 4, 43 यूनिट का वैल्यू हम लोग को दे रखा है कितना? 430। एक यूनिट का वैल्यू 10, एक यूनिट का वैल्यू 10 है। तो अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो निकाल के दिखाता हूं। टोटल मेन, कुल मेन कितना कमाता है सभी मेन मिलकर? इतना। चलो 10 से ही गुना ही कर देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि 0 क्यों चिपका रहे हैं सर। चलो देख लो, तो कहता है एक यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 12 यूनिट का वैल्यू 12 गुना 10, 15 यूनिट का वैल्यू 15 गुना 10, 16 यूनिट का वैल्यू 16 गुना 10। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी अब हम लोगों को पता हो गया कि मेन, सभी मेन मिलकर 120 रुपया कमाता है, सभी ओमेन मिलकर 150 रुपया कमाती है, और सभी बच्चे मिलकर 160 रुपया कमाते हैं। यहां तक सबका क्लियर है? अब हमें निकालना है संख्या। तो अब संख्या संख्या के बराबर होगी ना, तो संख्या को संख्या के बराबर हम लोग करते हैं। तो कहोगे 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 45। एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तब अब संख्या क्या आप नहीं बता दोगे क्या? सर संख्या निकालनी है, तब किससे गुना कर देंगे? इसमें गुना कर देंगे सर 5 से। इसमें भी गुना किससे कर देंगे? 5 से। इसमें भी गुना किससे कर देंगे? 5 से। क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आप मुझे बताओ कि अगर मेन प्रत्येक आदमी कितना कमाता है, तो कहोगे टोटल आदमी कमाता है कितना? टोटल आदमी कमाता है 120 रुपया। तो कहता है आदमी की संख्या कितनी है? 10। तो एक आदमी कितना कमाता है? तो कहोगे मेन का हिस्सा चाहिए, तो कहोगे 120 बटा 120 टोटल बटा संख्या 10, आ गया कितना? 12 रुपया कमाता है। चलो अगर ओमेन निकालना, अब एग्जाम में बनाना होगा तो सवाल यहीं पे खत्म है कि ये क्या है? रेशियो में ये 6 है, रेशियो में 6 है, संख्या में 12, यानी 6 दूनी 12, यानी इसमें 2 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना हो गया। यानी हम लोगों का आंसर आ चुका है 12। ध्यान से देखना, 12 10 और 8। तो 12 10 और 8, यानी पहला ऑप्शन सही है। क्लियर है? ऐसे मैं लिख के दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप समझदार ही हो, ऐसे बनाना है तो बनाओ, टाइम पास करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखो W बराबर, W की संख्या निकाली यानी ओमेन की संख्या 150 बटा ये कितना है? 5 तिहाई 15, 15 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा? 10 आएगा। चलो नेक्स्ट निकालना है चिल्ड्रेन बराबर क्या हो जाएगा? कहोगे 160 बटा क्या कर लोगे? 16। आंसर कितना आ गया है? 10। क्लियर है क्या?
आंसर कितना आ जाएगा, 16 से भाग दिया, सॉरी 5 चौका 20, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। 5 चौका 20, यहाँ पर अगर आप 20 से भाग दोगे तो 20 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। क्लियर है क्या? तो हमने निकाल दिया कि मेन कमाता है, प्रत्येक मेन कमाता है 12, प्रत्येक वोमेन कमाती है 10 और प्रत्येक बच्चा कमाता है 8। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे मेरे यार, हम करेंगे कैसे वो मैं समझा देता हूं, ध्यान देना। देखो ये है कितना, 5 दूना 10, तो 10 से इसमें भाग दोगे, 10 से इसमें भाग दोगे तो बचेगा कितना, 12। यानी कि 12 जब बचा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 12। तो इसको 12 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे, 2 से। तो 2 से इसमें करोगे तो 2 से इसमें भी कर दोगे, 2 से इसमें भी कर दोगे। आंसर तो यहीं पे आ गया है, आगे हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बनाते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। बात समझ रहे हो क्या? तो आपको एग्जाम में बनाना होगा तो डायरेक्ट यहां गुना कर लोगे तो आंसर आ रहा होगा, या किसी पर्टिकुलर का पूछेगा तब आप ऐसे बना लेना। लेकिन अगर सबका पूछेगा तो एक का निकाल कर, हम 1 यूनिट का मान निकाल कर सबका गुना कर लेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे का क्लियर होगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। आप इसे नोट कर लो।